Dear learners, today I am going to teach you degrees of comparison. There are 3 degrees of comparison in English. अंग्रेजी में 3 प्रकार की डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन होती हैं. पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं कि जब हम एक वस्तु या व्यक्ति के गुण बताते हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में होता है तब उसे पॉजिटिव डिग्री समझा जाता है. When we speak about only one person or thing, we use the positive degree. For example, Ram is a tall student. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? राम की विशेषता बता रहे हैं. तो ये साधारण वाक्य है कि हम राम की विशेषता बता रहे हैं कि राम एक लंबा लड़का है. This flower is beautiful. तो इस वाक्य में हम एक फूल की विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है. He is an intelligent boy. वह एक बुद्धिमान लड़का है. तो इसमें हम एक लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है? बुद्धिमान है. Each sentence mentioned above talks about only one noun. तो जो ये सभी वाक्य हैं वो सिर्फ किसी एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं. दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री. When we compare two persons or things with each other, we use both the positive degree and comparative degree. तो जब हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है या समझा जाता है. जैसे बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर, स्लोली. एग्जाम्पल्स, दिस हाउस इज बिगर दैट वन. इसमें क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पर हम एक हाउस की तुलना दूसरे हाउस से कर रहे हैं, एक घर की तुलना दूसरे घर से कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण हुआ. दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन. पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पर भी सेम वही बात कही गई है लेकिन यहाँ पर जो कहने का तरीका है वो अलग हो गया है. जैसे कि दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन, मतलब यह घर उतना बड़ा नहीं है जितना दूसरा वाला बड़ा है. तो बात कहने का अर्थ वही है लेकिन उसके सिर्फ तरीके अलग हो गए. द टर्म बिगर इज कंपैरेटिव वर्जन ऑफ द टर्म बिग. मतलब जो बिगर वर्ड है वो मेन शब्द जो इसका है वो बिग है और बिग में हमने जी की जगह डबल जी कर दिया है और ई आर कर दिया है तो ये अलग वर्ड बन गया है बिगर. Both these sentences convey the same meaning. मतलब ये दोनों वाक्य हैं जो कि एक ही अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, एक ही अर्थ बता रहे हैं. सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारा तीसरा फॉर्म है डिग्री का, वो है सुपरलेटिव डिग्री. When we compare more than two persons or things with one another, we use all the 3 positive, comparative and superlative degrees. तो जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध कराते हैं या बोध होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में होना समझते हैं या उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. एग्जाम्पल, बेस्ट, ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एक्सेट्रा. ऐसे वाक्यों का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर 2 से ज्यादा व्यक्ति या 2 से ज्यादा वस्तुएं होती हैं. ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास. वह इस कक्षा का सबसे लंबा विद्यार्थी है. मतलब उस विद्यार्थी से कोई और लंबा नहीं है, मतलब वो सबसे ज्यादा लंबा है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं. ही इज टॉलर देन अदर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास. वह कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों से लंबा है. मतलब यहाँ पर वो सबसे लंबा नहीं है लेकिन क्लास के कुछ और विद्यार्थियों से वो लंबा है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं. नो अदर स्टूडेंट इज as tall as this student. यहाँ पर भी सेम मीनिंग है कि कहने के तरीका अलग है लेकिन अर्थ वही है कि कोई और बच्चा उसके बराबर लंबा नहीं है. तो यहाँ पे कहने का सिर्फ तरीका बदल गया है लेकिन दोनों ही वाक्यों का मीनिंग सेम है. द टर्म टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव वर्जन ऑफ द टर्म टॉल. तो जो ये टॉलेस्ट वर्ड है ये मेन इसका जो वर्ड है वो टॉल है और टॉल में EST जोड़ के हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो टॉलेस्ट हो जाता है. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. Few adjectives and adverbs get their comparative forms by simply getting more before them.
तो कुछ ऐसे विशेषण और कुछ ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो कि अपने कंपैरेटिव फॉर्म को के मुख्य शब्द से पहले मोर वर्ड को जोड़ के बनाए जाते हैं, एंड देयर सुपरलेटिव टर्म्स बाय गेटिंग मोस्ट बिफोर देम, और उनकी जो सुपरलेटिव डिग्री का जो टर्म होता है उसमें मेन शब्द मतलब मुख्य शब्द से पहले मोस्ट वर्ड का यूज करके हम उनका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एग्जाम्पल्स: ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो ब्यूटीफुल है, और उसमें हमने जब मोर वर्ड का यूज किया है तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई है, और जब हमने उसी मेन वर्ड ब्यूटीफुल में जब हमने मोस्ट वर्ड जोड़ दिया है तो वो क्या हो गया है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली, मोस्ट इफेक्टिवली, enjoyable, more enjoyable, most enjoyable, useful, more useful, most useful, different, more different, most different, honest, more honest, most honest, qualified, more qualified, most qualified। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। Comparative and superlative forms. Few adjectives and adverbs get their comparative forms by simply getting er after them and their superlative terms by getting est after them। तो कुछ ऐसे विशेषण और कुछ ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जिनमें हम तुलनात्मक रूप जो उनका होता है उसमें हम er जोड़ देते हैं मुख्य शब्द के बाद, या फिर est जोड़ देते हैं मुख्य शब्द के बाद, तो वो अपने क्रमशः अपने कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाते हैं और सुपरलेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे मुख्य शब्द है हार्ड, और जब हमने इसमें er ऐड किया है वर्ड के अंत में तो वहाँ पे हार्डर हो गया है। फिर हमने दूसरे शब्द में वर्ड के अंत में हमने est जोड़ दिया है तो वो क्या हो गया है, हार्डेस्ट हो गया है। उसके बाद बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, ऐसे ही टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर एंड कॉस्टलीस्ट। तो ये सब बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको आप डिक्शनरी में भी देख के कंफर्म कर सकते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड ब्यूटी एंड वेराइटीज टू द सेंटेंसेस। तो हम क्यों डिग्रीज का यूज करते हैं? मुख्य रूप से इसका उपयोग इसलिए करते हैं जिससे कि वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वाक्यों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और उसमें विभिन्नता लाने के लिए, वैरायटी लाने के लिए वाक्यों में हम इन सबका प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट्स।